दोस्तों, MS टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास ये 24x7 यानी 24x7 की किट रिपेयर होने के लिए आई है। दोस्तों, इससे पहले भी ये किट रिपेयर हो चुकी है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन भाई ही लेकर आए हैं और काफ़ी कुछ इसमें काम हो चुका है। हमारे पास जब ये आई तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको पहले बता दूं। जब हमने इसको 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसमें कंटिन्यूस बीप की प्रॉब्लम थी, हमने वो भी सॉल्व कर ली। इसमें इसकी ज़ीरो क्रॉस की जो 1 नंबर पिन होती है वहाँ पर भी वोल्टेज कुछ ड्रॉप थे, हमने उसको भी रिपेयर कर लिया। लेकिन उसके बाद जब हमने इसको फिर से 12 वोल्ट से सप्लाई से कनेक्ट किया उसके बाद भी हमको इसमें अभी तक पल्सेस नहीं मिली हैं। मैं आपको एक मरतबा इसको 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैं इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी 12 वोल्ट सप्लाई है। और इसको मैं एक स्क्रू से ऑन कर देता हूँ। ये हमारी किट ऑन हो गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी पिन नंबर 1 पर जो हमारी ज़ीरो क्रॉस की है, जहाँ पर बैकअप मोड पर हमको 5 वोल्ट मिलता है, वो हमारा ओके हो गया है। ये है पिन नंबर 1 4.9, यानी कि हमारी सप्लाई हमारी इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए और वर्किंग में लाने के लिए हमारी सप्लाई ओके हो गई है। पिन नंबर 1 पर इसकी बिल्कुल पूरी वोल्टेज आ गई है और इसकी कंटिन्यूस बीप भी ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी भी हमको इसके किसी भी गेट पर कोई पल्सेस नहीं मिल रही हैं। मतलब जो पल्सेस हमको इन्वर्टर के ओके होने में मिलती है वो नहीं मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मल्टीमीटर पे देखिएगा। ये मैं पहले ड्रेन साइड में चेक करता हूँ इसके गेट पर। यहाँ पे 0 इसके किसी भी वोल्ट गेट पर हमको कोई पल्सेस नहीं मिल रही हैं। जबकि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी ये आईसी है, जो ड्राइवर आईसी है, इसकी इनपुट पर मैं दिखाता हूँ कि हमको पल्स मिल रही है। इनपुट ये देखिए 3.2 वोल्ट, 1.1, 1.1 और 3.2, यानी हमारी चारों ही पल्सेस माइक्रो रोलर से हमको मिल रही हैं। जो हमारे ड्राइवर का जो सेक्शन है, हमको किसी भी गेट पर कोई पल्सेस नहीं मिल रही है। इस तरफ भी कोई नहीं मिल रही है। और मैं आपको दिखा दूं इस तरफ, इस तरफ भी जो हमको 14 से 15 वोल्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, यानी गलत मिल रही है। और इस पर 0, यानी जो हमको वो हमारी ड्राइव मिलनी चाहिए, किसी भी गेट पर हमको सही ड्राइव नहीं मिल रही है। अब इसका क्या कारण हो सकता है, मैं इसको 12 वोल्ट से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा देता हूँ। अब मैं एक एक करके इसके सारे मॉसफेट और उसकी रेजिस्टेंस को, उसकी गेट रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ। आप देखिएगा मल्टीमीटर में। सबसे पहले मैं इसके मॉसफेट चेक करता हूँ ड्रेन साइड के। दोस्तों, ये मॉसफेट जो हमारे ड्रेन साइड के हैं, जब ये ओके होते हैं तो हमारे मल्टीमीटर में 150 से 200 के बीच हमको रीडिंग आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। 180 सही है, सही है। ये वाले मॉसफेट चेक कर लेता हूँ मैं। ये भी हमारे मॉसफेट ओके हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, जब हमारे मॉसफेट ओके हैं तो हमारी जो गेट रेजिस्टेंस होती हैं वो भी ओके ही होंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ चेक करके। 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है, 5 ओम दिखा रहा है, सही है। 4.7 ओम सही है। इस पे देखते हैं।
सही है, ये भी सही है। हमारे मॉसफेट ओके होते हैं तो हमारी जो ये रेजिस्टेंस और ये जो ज़ीनर वगैरह लगे हैं 15 वोल्ट के, ये लगभग ठीक ही होते हैं। ये ठीक है हमारा? नहीं दोस्तों, ये ठीक नहीं है, इसकी रीडिंग कुछ कम है। ये हमारा ओके है। अब मैं इस पॉजिटिव साइड के मॉसफेट जो हैं ये भी चेक करके दिखा देता हूँ। हमारे ओके हैं इस चैनल के। इस चैनल में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये हमारा मीटर चार्ज हमारा रीडिंग चल रही है। हम वेट करते हैं थोड़ा। ये हमारा एक डायोड का जो एक रीडिंग होती है वो उसने शो कर दी है, मतलब कि हमारे मॉसफेट ये भी ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और से है। अब इसकी हम सारी रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। फोर पॉइंट सेवन ओम, 4.7 ओम, 4.7, और ये 18 वोल्ट का जो हमारा ज़ीनर है, इसकी रीडिंग दोस्तों यहाँ पर अभी सही नहीं शो कर रही है। लेकिन अभी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है। दोस्तों मॉसफेट हमारे सारे ही सेफ़ हैं। अब प्रॉब्लम जो हमारी हो सकती है वो हमारी ड्राइवर आईसी से हो सकती है। तो एक मरतबा हम जो ड्राइवर आईसी की जो आउट की पिनें हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। हम अपने मीटर को एक प्रॉप ग्राउंड पे लगा लेते हैं। अब दोस्तों रेड वाली प्रॉप से हम इसकी सारी आउट की पिनें चेक करेंगे। पिन नंबर जो 10 है, पिन नंबर 10 इसमें वो ऑयल दिखाया है, ओपन लूप। पिन नंबर 13, ये देखिए दोस्तों हमारी पिन नंबर 13 जो कि हमारे ड्रेन साइड के लिए पल्स आउट करती है, ये हमारी ग्राउंड से शॉर्ट हो गई है। पिन नंबर 14, ये भी दोस्तों रीडिंग शो कर रही है, इसको ओपन लूप दिखाना चाहिए। ये भी हमारी गलत रीडिंग शो कर रही है। और पिन नंबर 16, ये हमारी ऑयल दिखा रही है, ओपन लूप। तो दोस्तों अब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारे मॉसफेट ओके हैं, इस तरफ के और इस तरफ के सारे ही। तो एक मरतबा मैं इस आईसी को यहाँ से निकालता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि हमारी आईसी का इशू है यहाँ पर, या हमारा ये जो इसकी रीडिंग कम आ रही है डायोड की, इसकी और इसकी इन डायोड का इशू है। तो उसके लिए एक मरतबा मैं इस आईसी को यहाँ से रिमूव करता हूँ। दोस्तों अब हमने क्या किया है, हमने इसकी ड्राइवर आईसी को यहाँ से रिमूव कर दिया है और नई आईसी लगाने से पहले एक मरतबा फिर से हम अपने मॉसफेट और उनकी रेजिस्टेंस और सारे ज़ीनर को रिकन्फर्म करते हैं कि हमारी ड्राइवर आईसी का इशू है या ये जो डायोड हमको कम रीडिंग शो कर रहे थे इनका इशू है। तो उसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से एक मरतबा हम अपने मॉसफेट को और सारे डायोड को चेक करते हैं। आप देखिएगा मल्टीमीटर पे ये हमारा डायोड ये हमने ओके, जब पीसीबी ओके होती है तो उस कंडीशन में हमको ये 150 से 200 के बीच रीडिंग शो करता है। 175 सही है, इस चैनल पे चेक करते हैं। 177 ये भी सही है। अब हमारे ज़ीनर को चेक करते हैं, जो कि हमारा ज़ीनर ये 100 शो कर रहा था। अब इसको देखते हैं कि क्या इसने पूरी रीडिंग शो की या नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा ये डायोड अब अपनी पूरी रीडिंग हमको शो कर रहा है। और इसी तरह दूसरे पे भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा सही है। इस साइड पॉजिटिव साइड में चेक कर लेते हैं। ये वाला जो हमारे मॉसफेट हैं इनको चेक करते हैं। 4.4 ये भी सही है। और ये चैनल जो कि हमारा बीप के साथ चार्ज हो रहा था, अब इसको चेक करते हैं कि अब ये हमको मॉसफेट की रीडिंग शो करता है या नहीं।
ये देखिए दोस्तों, अब चारों ही चैनल के हमारे मॉसफेट जो हैं हमको सही रीडिंग शो कर रहे हैं। और अब इस ज़ीनर को भी चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा 300 के आसपास रीडिंग शो कर रहा था, अब ये सही रीडिंग शो कर रहा है। और इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही रीडिंग शो कर रहा है। यानी कि हमारा जो इशू था वो सिर्फ ड्राइवर आईसी थी हमारी। ये जो ड्राइवर आईसी हमारी लगी होती है 83202, यही हमारी आईसी ख़राब है। अब इसकी जगह पे दोस्तों हम यहाँ पे न्यू आईसी लगाते हैं और फिर से इसको एक मरतबा हम सप्लाई से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी पल्सेस ओके होती हैं या नहीं। दोस्तों अब हमने देखिए यहाँ पे न्यू आईसी, ड्राइवर आईसी हमने यहाँ पे न्यू इंस्टॉल कर दी है, लगा दी है। अब इसको हम 12 वोल्ट से कनेक्ट करने से पहले एक मरतबा जो इसकी रीडिंग हमको इस वाले डायबोर्ड पे 100 के आसपास और इस वाले डायबोर्ड पे जो 300 के आसपास हमको रीडिंग शो कर रही थी, पहले उसको हम कंफर्म करते हैं कि हमारी न्यू आईसी लगाने के बाद हमारी कंडीशन चेंज हुई या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने मल्टीमीटर को डायबोर्ड मोड पे कर लेता हूँ और अब मैं जो हमको रीडिंग गलत आ रही थी पहले उसको चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर पे आप देखिएगा, मैं हमारी वैसे तो मॉसफेट की रीडिंग सही थी, अब भी सही है, 177 सही है। इस वाले चैनल पे 177 सही है। अब इस डायबोर्ड को चेक करते हैं, 704 सही है। इस पे चेक करते हैं, 704 सही है। अब इस साइड भी, इस साइड में दोस्तों क्या था हमारा, इस वाले मॉसफेट में हमारी रीडिंग सही थी और इस वाले मॉसफेट पे एक कंडेंसर के चार्ज होने जैसी रीडिंग आती थी। अब देखते हैं वो चेंज हुआ कि नहीं। इस वाले चैनल पे हमारा मॉसफेट की रीडिंग सही है और इस वाले पे जो कि चार्ज होकर हमको शो करता था, इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा सही हो गया और हमारे ये ज़ीनर, इनकी रीडिंग भी हमको बिल्कुल सही शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो गेट की जो हमारी पल्सेस है वो हमको मिल जानी चाहिए। अब मैं इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करके देखता हूँ कि हमारी पल्सेस ओके हुई या नहीं। तो ये मैं इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ, ग्राउंड को लगा देता हूँ ये मैं अपने ग्राउंड पे, और पॉजिटिव को लगाता हूँ यहाँ बड़ी वाली हीट सिंक पे जो कि हमारा पॉजिटिव होता है। और क्योंकि हमारी ये वाली मैक्रो किट की जो हमारी किट है ये हमको ऑन करनी पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होती। तो उसके लिए मैं स्क्रू ले लेता हूँ इसकी, और इस कनेक्टर की जो हमारे स्विच का कनेक्टर है, इसकी जो ये हीट सिंक की तरफ की जो 2 पिनें हैं, इनको आपस में शॉर्ट करने से ये हमारी किट ऑन हो जाती है। ये मैं ऑन करता हूँ। ये रिले की चैटरिंग की आवाज़ आई है दोस्तों। अब हम इसकी गेट पल्सेस को चेक करते हैं। ये हमारे मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं 20-20 वोल्ट पे और एक एक करके सारे मॉसफेट पे चेक करते हैं कि हमारी पल्सेस हमको मिली या नहीं। सबसे पहले दोस्तों हम ड्रेन साइड में ही चेक कर लेते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर आप देखिएगा, ये रखा हुआ है। ये मैं इसकी रेजिस्टेंस पे लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ड्रेन साइड में हमको 2.5 से 3 वोल्ट के आसपास मिलता है। ये हमको 2.7 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। सारे ही मॉसफेट पे दोस्तों हमको पल्सेस चेक करनी है, किसी पर छोड़ना नहीं है। ये हमारे तीनों मॉसफेट पे आ रही है। अब इस ड्रेन साइड के दूसरे चैनल पे हम चेक करते हैं, 2.7 सही है। 2.7 मतलब दोस्तों हमारे ड्रेन की तो सारी पल्सेस आ गई हैं। अब हम अपने पॉजिटिव साइड की भी पल्सेस चेक करते हैं। ये आप देखिए, ये मैं एक एक करके सारे मॉसफेट चेक करता हूँ। ये देखिए 13.4, ये भी 13.4, इस पे तीनों पे हैं। अब आखिरी चैनल पे हम चेक करते हैं, 13.4 और 13.4। ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी पल्सेस ओके हो गई हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा फॉल्ट था वो सिर्फ हमारा ड्राइवर के सेक्शन में, हमारा सिर्फ ड्राइवर आईसी का फॉल्ट था, और बाकी जो हमारा फॉल्ट था उस पर वीडियो फिर कभी बनाएंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।